राधे राधे सभी भक्तों को। कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इस महीने में की गई पूजा विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस महीने में दीपदान और कथा श्रवण का बहुत महत्व है। कार्तिक से जुड़ी सभी कथाएं सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कुछ इनमें कुछ कथाएं ऐसी हैं जिसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि कार्तिक के महात्म्य को सुनने से पशु योनि से कैसे छुटकारा मिलता है और मानव योनि प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए सुनते हैं इली और दुनिया की कथा। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली कि आज दुनिया दोनों कार्तिक नहाए। दुनिया बोला कि तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। ये दोनों राजा के महल में रहते थे। राजा की रसोई में इल्ली और दुनिया दोनों रहा करते थे। एक दिन राजा की बाई रसोई में गई और वहाँ खाना बनाने लगी। इतने में इल्ली उसकी पल्ले में लगकर चली गई, मगर दुनिया नहीं गया। फिर से इल्ली बोली कि आज दुनिया दोनों कार्तिक नहाएंगे। मैं बोला मैं तो नहीं नहाऊं, मैं तो हरा हरा सिक्का खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती, पर दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को कन्या क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मांग ले। राजकुमारी को पूर्व जन्म की स्मृति थी, उसे पता था ये मेंढक वही दुनिया है और मैं वही इल्ली हूँ। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को तो मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा कि राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक को बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरकर चढ़ती तो मेंढक कहता कि ए चढ़को मटको, श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला। और राजकुमारी कहती कि मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा की रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमी उससे तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छत पर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह दुनिया था। मैंने इसको कहा था कि आप दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया ऐसा सब किसी को देना, जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय।